हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्दीकी कोचिंग पॉइंट। स्टूडेंट मैं शाहने आलम सिद्दीकी, बायोलॉजी टीचर सिद्दीकी कोचिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस, यानी एक ऐसा रोग जो काली फफूंद के कारण होता है। इसीलिए हम इसे ब्लैक फंगस डिजीज या काली फफूंद का रोग भी कहते हैं। स्टूडेंट्स ये आजकल एक बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें इसके केस देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ये लेकिन ये नहीं है कि ये कोई नई डिजीज़ है। ये बहुत पुराने समय से फंगस और ह्यूमंस का रिलेशन रहा है। बहुत पुराने समय से हम इनके संपर्क में आते रह रहे हैं, लेकिन इसके ज़्यादा केस हमें देखने को नहीं मिलते थे। आजकल हमें इसके ज़्यादातर केस देखने को मिल रहे हैं। हम चर्चा करेंगे म्यूकरमाइकोसिस क्या है, हम देखेंगे इसे ब्लैक फंगस डिजीज़ क्यों कहा जाता है, हम देखेंगे कि बहुत पुराने समय से प्रेजेंट होने के बाद भी हमें आज के समय में इसके ज़्यादा केस देखने को क्यों मिल रहे हैं। स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस के बारे में। मैं आपको ये बता दूं, म्यूकरमाइकोसिस जिसे ब्लैक फंगस डिजीज या काली फफूंद का रोग भी जाना जाता है, इस रोग का जो इन्फेक्शन है, ये रोग का इन्फेक्शन कभी भी हेल्दी ह्यूमन में नहीं होता। जो व्यक्ति हेल्दी, क्यों इतनी चर्चा में है स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं, म्यूकरमाइकोसिस एक ग्रुप ऑफ फंगस है, यानी ये इसमें कोई एक तरह का फंगस प्रेजेंट नहीं है। इसमें मोस्टली 5 टाइप के ऐसे ब्लैक फंगस प्रेजेंट हैं, माइक्रोस्कोपिक फंगस प्रेजेंट हैं, जो ह्यूमन बॉडी में पहुंचकर इन्फेक्शन करते हैं, यानी वो कई सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। हम उनके बारे में, राइनोम्यूकरमाइकोसिस एक सबसे कॉमन म्यूकरमाइकोसिस की स्पीशीज है। ये म्यूकरमाइकोसिस की सबसे सामान्य प्रजाति है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, हम इसके बारे में जब बात करते हैं तो जब ये ह्यूमन बॉडी में जाती है तो ये हमेशा उन लोगों में इन्फेक्शन करती है, उन लोगों के अंदर इसका संक्रमण देखने को मिलता है जिनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो। दूसरा, जिन लोगों के अंदर आयरन का लोड बढ़ा हुआ हो, आयरन के लोड पर म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन डिपेंड करता है। ये याद रहे, जिन लोगों के अंदर आयरन लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है उन लोगों के अंदर म्यूकरमाइकोसिस की डिजीज देखने को मिलती है, म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। यदि कोई व्यक्ति कॉमन है, सामान्य है, जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है और वो सही तरीके से और उसके अंदर आयरन लोड भी ठीक ठाक है, उसका ग्लूकोज लेवल ठीक है, उसके अंदर इम्यूनिटल सिस्टम अच्छा है, तो यदि ये म्यूकरमाइकोसिस ह्यूमन बॉडी में चली भी जाती है तो बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि उसके अंदर इन्फेक्शन करेगी। ठीक है, अन्यथा बिल्कुल इन्फेक्शन करने का कोई चांस नहीं है। बाई चांस रेयर कंडीशन में ऐसा हो सकता है। इसीलिए आज के टाइम में, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है और इस कोरोना के काल में ज़्यादातर लोग कोविड-19 के पेशेंट थे जो अब ठीक होकर घर आ चुके हैं। लेकिन जब वो ठीक होकर घर आ चुके हैं तो कोविड-19 के डोज के रूप में, कोविड-19 के इलाज के रूप में डॉक्टर हमेशा उनको स्टेरॉइड डोज देते रहे हैं। स्टेरॉइड डोज की वजह से कोविड-19 को कोरोना से काफ़ी हद तक आराम मिलता है, लेकिन इसमें रोगी व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज़्यादा हानि होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने की वजह से म्यूकरमाइकोसिस यदि ऐसे ह्यूमंस में जाता है तो ऐसे ह्यूमंस में जाने के बाद उसका इन्फेक्शन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है और इस तेज़ी के साथ बढ़ने से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटल सिस्टम, इम्यूनिटी पावर म्यूकरमाइकोसिस के इन्फेक्शन को सहन नहीं कर पाती और रोगी व्यक्ति को ब्लैक फंगस नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, इसके लिए हम ये बात जानना चाहें कि कौन कौन से म्यूकरमाइकोसिस सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। म्यूकरमाइकोसिस सिम्टम्स की जब हम बात कर रहे हैं तो म्यूकरमाइकोसिस में हम पहले म्यूकरमाइकोसिस को देखें, राइनोम्यूकरमाइकोसिस। राइनोम्यूकरमाइकोसिस एक ऐसा म्यूकरमाइकोसिस है जो कॉमन तरीके से हमारे भारत में बड़ी तेजी से फैल रहा है। हम बात करते हैं राइनोम्यूकरमाइकोसिस के सिम्टम्स के बारे में। हम बात करते हैं राइनोम्यूकरमाइकोसिस के सिम्टम्स के बारे में। हम जानते हैं कि जब राइनोम्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी में होता है तो किस टाइप के सिम्टम्स ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हम सिम्टम्स इसमें देख रहे हैं, ह्यूमन बॉडी में आपको ये बता दें, राइनोम्यूकरमाइकोसिस बाय नोज या गंदी हवा के माध्यम से ये बीमारी नसिका के थ्रू फैलती है
और जब ये राइनोम्यूकरमाइकोसिस बाय नोज यानी कि नसिका के द्वारा ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगा तो सबसे पहले ह्यूमन बॉडी में नाक को बंद कर देता है, यानी ह्यूमन बॉडी की जो नाक होती है वो बंद होने लग जाती है। जब नाक बंद होने लग जाती है तो रोगी व्यक्ति को सांस लेने में समस्या होने स्टार्ट हो जाती है। रोगी व्यक्ति को सांस लेने में समस्या होनी स्टार्ट होती है तो कुछ समय के बाद यानी कि इन्फेक्शन के छठे दिन नाक से खून या काला पानी आने लग जाता है। ठीक है, नाक से खून या काला पानी आने लग जाता है। ये जो काला पानी निकल रहा है इसे ब्लैक न्यूक्रोआइसिस कहते हैं। हम ये ध्यान रखें कि जब नाक से लगातार खून बहना स्टार्ट हो जाए या फिर उसमें से काला पानी निकलना स्टार्ट हो जाए तो ये राइनोम्यूकरमाइकोसिस का एक सिम्टम्स है। थर्ड पॉइंट ये है कि जब ये इन्फेक्शन होता है, जब इस म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन होता है तो म्यूकरमाइकोसिस के इन्फेक्शन में संक्रमित भाग यानी इन्फेक्टेड पार्ट, जिस जगह पर इन्फेक्शन हुआ है उस इन्फेक्टेड पार्ट जो होता है वो सुन्न होना स्टार्ट हो जाता है, यानी वहाँ का नर्व सिस्टम तंत्रिकीय जो तंत्र है वो काम करना बंद कर देता है। रोगी व्यक्ति को वहाँ पर फीलिंग्स आनी बंद हो जाती है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की तंत्रिकीय सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो हिस्सा सुन्न हो जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है कि आधा या पूरा चेहरा सुन्न हो जाता है। ये राइनोम्यूकरमाइकोसिस का सिम्टम्स है। यदि ह्यूमन बॉडी में राइनोम्यूकरमाइकोसिस आपकी बॉडी के दाएं हिस्से में इन्फेक्शन किया है तो बॉडी के जो फेस होगा, आपका जो फेस है उस फेस का जो दाएं वाला हिस्सा है उस दाएं वाले हिस्से को वो सुन्न कर देगा, यानी वहां पर किसी प्रकार की फीलिंग्स का पता नहीं लगेगा। इसका अगर ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो इसके ज्यादा इन्फेक्शन से जो फेस है जिस साइड इन्फेक्शन हुआ है उसमें ब्लैक धब्बे आपको देखने को मिल सकते हैं। ये धब्बे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इनके अंदर से काला पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए इसे ब्लैक फंगस डिजीज के नाम से, काले फफूंद के बीमारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, अच्छा जरूरी नहीं है कि वो आधा फेस ही, कभी कभी इसका इन्फेक्शन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पूरा फेस भी सुन्न कर सकता है। ठीक है, आंखें कमजोर होने लग जाती हैं। जब इसका इन्फेक्शन आइज में होता है तो ह्यूमन बॉडी की जो आइज हैं वो कमजोर होने लग जाती हैं, यानी उनको दिखना बंद हो जाता है या फिर धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है, यानी आंखों की जो रोग हैं वो उत्पन्न होने लग जाते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें जो आइज हैं उनकी आकार यानी कि उसका साइज और उसकी शेप यानी उसका जो आकार है, साइज एंड शेप यानी आकार और संरचना, दोनों के अंदर आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक आंख जिस साइड आपका इन्फेक्शन हुआ होगा वो दूसरी आंख से या तो छोटी हो चुकी होगी या बड़ी हो चुकी होगी, या फिर एक साइड की आंख का जो कलर है वो नॉर्मल रहेगा पर दूसरे साइड की जो आंख का कलर है वो बहुत ज्यादा डार्क या बहुत ज्यादा लाइट या फिर पूरी तरह से रेड हो चुका होगा। यदि ऐसा कोई सिम्टम्स है तो वो राइनोम्यूकरमाइकोसिस का सिम्टम्स है। ठीक है, आंखें कमजोर होने लग जाती हैं, आंखों की संरचना आकार में परिवर्तन आने लग जाता है, तेज सरदर्द रहता है। इस बीमारी में रोगी व्यक्ति को तेज सरदर्द होने लग जाता है, यानी कि सरदर्द बहुत तेजी के साथ होगा। ठीक है, और यह सरदर्द जब बहुत तेजी के साथ बढ़ता है तो रोगी व्यक्ति के ब्रेन को पूरी तरह से डैमेज करने की क्षमता रखता है, जिसकी वजह से कभी कभी रोगी व्यक्ति की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और उसका पूरा शरीर कुछ काम करने लायक नहीं रहता, पूरे शरीर को पैरालाइज हो जाता है, यानी शरीर को लकवा मार जाता है। ठीक है, ये थे राइनोम्यूकरमाइकोसिस के सेकंड। हमारे पास सेकंड टाइप की म्यूकरमाइकोसिस है पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस सेकेंड टाइप की म्यूकरमाइकोसिस प्रॉब्लम है। म्यूकरमाइकोसिस ये सेकेंड टाइप का सबसे कॉमन म्यूकरमाइकोसिस है। ये मैक्सिमम उन लोगों के अंदर देखने को मिलता है जो लोग ल्यूकेमिया के बीमार होते हैं। आपको पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस को बताने से पहले मैं ल्यूकेमिया के बारे में बता दूं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर होता है जो WBC में होता है। जब किसी ह्यूमन बॉडी की WBC में, वाइट ब्लड सेल्स में, श्वेत रक्त कोशिकाओं में कैंसर हो जाता है तो इस टाइप के कैंसर को मेडिकल साइंस अर्थात बायोलॉजी में ल्यूकेमिया कहते हैं। तो जो लोग ल्यूकेमिया के शिकार होते हैं उन लोगों के अंदर पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आइए हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस
जब किसी ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन करता है तो उसके फॉलोइंग सिम्टम्स होते हैं। निम्न लक्षण आपको उस इन्फेक्टेड ह्यूमन में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा कि इस टाइप की डिजीज में जो ह्यूमंस होते हैं उनको चेस्ट प्रॉब्लम या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जैसे सबसे पहले इस बीमारी में रोगी व्यक्ति को तेज बुखार आता है, ठीक है, यानी रोगी व्यक्ति को हाई फीवर होने लग जाता है, तेज बुखार आता है। दूसरा सिम्टम्स है कि इस संक्रमण में, इस पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस के इन्फेक्शन में रोगी व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, यानी उसको सांस लेने में समस्या होने लगती है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम उसके साथ होने लग जाती है। जब रोगी व्यक्ति को इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस इन्फेक्शन से रोगी व्यक्ति को चेस्ट पेन होने लग जाता है, यानी उसकी छाती में दर्द रहता है, ठीक है। इसके अलावा रोगी व्यक्ति को लगातार ऑक्सीजन लेवल कमज़ोर होने लग जाता है, ऑक्सीजन लेवल गिरने लग जाता है। ऑक्सीजन लेवल के गिरने की वजह से वजह होती है उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में होने वाला इन्फेक्शन, ठीक है। तो चौथा पॉइंट होगा कि रोगी व्यक्ति को ऑक्सीजन स्तर घटने लगता है। जब रोगी व्यक्ति का ऑक्सीजन स्तर घटने लगता है तो रोगी व्यक्ति सही प्रकार से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कुछ ही समय में रोगी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, या फिर रोगी व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से दम घुटने लग जाता है और दम घुटने की वजह से रोगी व्यक्ति की डेथ हो जाती है। म्यूकरमाइकोसिस के सिम्टम्स के बाद हम थर्ड टाइप के म्यूकरमाइकोसिस के बारे में बात करने जा रहे हैं। आगे के जो म्यूकरमाइकोसिस हैं वो ज़्यादा मात्रा में देखने को नहीं मिलते हैं, वो मतलब ज़्यादा कॉमन नहीं है। उनके सिम्टम्स और उनके जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही रेयर हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो थर्ड म्यूकरमाइकोसिस जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कटेंस म्यूकरमाइकोसिस। कटेंस म्यूकरमाइकोसिस एक ऐसा म्यूकरमाइकोसिस है जिसका इन्फेक्शन ह्यूमन की स्किन पर होता है, त्वचा पर होता है। त्वचा पर इन्फेक्शन होने की वजह से उसके अनेक प्रकार के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जब भी कटेंस म्यूकरमाइकोसिस होगा तो ह्यूमन बॉडी के अंदर इसका इन्फेक्शन होगा स्किन पर। स्किन के इन्फेक्टेड पार्ट ब्लैक होने स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ पर धब्बे होने स्टार्ट हो जाएंगे, इन्फेक्टेड पार्ट सुन्न हो जाएगा। जहाँ पर भी इन्फेक्शन होगा वहाँ पर किसी प्रकार की तंत्रिकीय क्षमता का पता नहीं लगेगा, यानी वो वाला हिस्सा सुन्न हो जाएगा। और इसी के साथ साथ धीरे धीरे ये स्किन के माध्यम से शरीर के अन्य अंगों तक पहुँच जाएगा और दूसरी जगह पर जा करके बॉडी को धीरे धीरे पैरालाइज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये थे कटेंस म्यूकरमाइकोसिस के सिम्टम्स। नेक्स्ट हम म्यूकरमाइकोसिस के बारे में बात गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकरमाइकोसिस। हाँ, ये ध्यान रखें, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकरमाइकोसिस एक ऐसा म्यूकरमाइकोसिस फंगस है जो ह्यूमन बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन करता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन करने के बाद ये ह्यूमन के इंटेस्टाइनल पार्ट पर, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन पर जख्म बना देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लैक धब्बे स्टार्ट हो जाते हैं। इसका पांचवें और आखिरी म्यूकरमाइकोसिस के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो होता है डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस। डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस एक ऐसा म्यूकरमाइकोसिस होता है जिसका इन्फेक्शन, डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस एक ऐसा म्यूकरमाइकोसिस होता है जिसका इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी में होता है, बोन पर और सॉलिड पार्ट पर। आप जबड़ों में, दांतों में, हड्डियों में आपको इसका इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। ज़्यादातर मात्रा में इसका इन्फेक्शन ह्यूमन के मुंह यानी कि दांत और जबड़ों के अंदर देखने को मिलता है,
ठीक है। कई रेयर कंडीशन में इसका सिम्टम्स होता है कि जो इन्फेक्टेड ह्यूमन होता है, जिसको इसका संक्रमण हो चुका होता है, उसके दांतों में दर्द रहता है, दांतों में जबड़ों में दुखन रहती है। व्यक्ति जो है, जो इन्फेक्टेड व्यक्ति होता है, वो ठीक से खाने को चबा नहीं पाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से हमें दांतों को निकालना पड़ता है, और अगर इसका इन्फेक्शन सभी दांतों में हो चुका है तो हम कभी कभी मनुष्य का पूरा जबड़ा, जो इन्फेक्टेड ह्यूमन होता है, जो बीमार व्यक्ति होता है, उसका पूरा जबड़ा बाहर कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे राइनो म्यूकरमाइकोसिस नाम की डिजीज जब आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा इसका संक्रमण आंखों में हो जाता है, तो डॉक्टर लोग देखते हैं कि उसकी मरीज़ की जो यानी कि जो इन्फेक्टेड ह्यूमन है, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा सूजन पैदा हो गई है, और आंखों में बहुत ज़्यादा सूजन पैदा होने की वजह से आंखों का जो इन्फेक्शन है उसका डर रहता है कि वो ब्रेन और बॉडी के दूसरे भागों तक ना पहुँच जाए। अगर वो ब्रेन तक पहुँच जाएगी तो ब्रेन को ब्लॉकेज कर देगी, अगर वो बॉडी के अन्य भागों में जाएगी तो उनको भी ब्लॉकेज कर देगी, धीरे धीरे पूरी बॉडी पैरालाइज होने का खतरा रहता है। इसीलिए आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में जिन लोगों में ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है, राइनो म्यूकरमाइकोसिस वाला, तो उसमें जब आंख में इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर लोग रोगी व्यक्ति की जान बचाने के लिए आंखों को बाहर निकाल देते हैं। आंखों को निकालने से जो ब्लैक फंगस होता है वो आउट हो जाता है और दूसरी जगह पर इसका इन्फेक्शन होने से बच जाता है। तो आपने देखा होगा अभी तक 3 ऐसे मरीज हमारे इंडिया में हो चुके हैं जिनको ब्लैक फंगस आंखों तक पहुंचा और उसकी वजह से डॉक्टर्स ने उनकी आंखों को शरीर से बाहर निकालना पड़ा। ठीक है, ये थे 5 टाइप के म्यूकरमाइकोसिस। तो इसके फैलने के कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहला कारण है कि ये हमेशा अशुद्ध हवा के कारण फैलती है। ठीक है, इसके अलावा ये कटे हुए बॉडी का जो कट वाला हिस्सा होता है, जहां जख्म हुए होते हैं, यदि उस पर हानिकारक कोई सड़े हुए पदार्थ उस पर लग जाए, मिट्टी लग जाए, तो उसके माध्यम से ये फैल सकती है। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ म्यूकरमाइकोसिस का मेन जगह होती है मरे हुए सड़े गले पदार्थ, ये वहीं पर रहती है, तो उनके संपर्क में आने पर भी ये जो म्यूकरमाइकोसिस है वो ह्यूमन बॉडी में आ सकती है। ठीक है, नए कुछ और पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। म्यूकरमाइकोसिस के कुछ और पॉइंट्स के बारे में। म्यूकरमाइकोसिस फंगस इन्फेक्टेड डिजीज है, एक फंगस के कारण होने वाला रोग है, और ये रोग एक ऐसा रोग होता है जो ह्यूमन बॉडी में जो हेल्दी पीपल होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, उन लोगों के अंदर इसकी होने की अधिक संभावना नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये एक ऐसा रोग है जो टच करने से नहीं फैलता है। कभी भी कोई इन्फेक्टेड ह्यूमन को यदि हम टच करते हैं तो कभी भी हाथ मिलाने से, एक दूसरे को टच करने से ये रोग नहीं फैलता है। हाँ, रोगी व्यक्ति के इन्फेक्टेड पार्ट को टच करने से, बिना ग्लव्स के अगर आप किसी रोगी व्यक्ति के इन्फेक्टेड पार्ट को टच करते हैं तो उससे ये रोग हो सकता है यदि आपकी बॉडी में कहीं भी कट लगा हुआ है तो। ठीक है, इसके अलावा ये रोग, इस रोग का जो इन्फेक्शन है वो डिपेंड करता है ह्यूमन बॉडी के आयरन लोड पर। जब किसी ह्यूमन बॉडी का आयरन लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, आवश्यकता से अधिक हो जाता है, तो उस कंडीशन में रोगी व्यक्ति को म्यूकरमाइकोसिस होने की संभावना होती है। ठीक है, म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन आयरन लोड पर डिपेंड करता है। बॉडी का आयरन लोड अगर ज़्यादा हो जाएगा तो म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन करेगा। अगर बॉडी का आयरन लोड कम रहेगा, नॉर्मल रहेगा, मीडियम रहेगा, तो म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी में नहीं होगा। इट मीन्स म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन डिपेंड करता है ह्यूमन बॉडी के आयरन लोड पर। दूसरा पॉइंट यह है कि ह्यूमन बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी होती है या ग्लूकोज की कमी होती है, या ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी ह्यूमन बॉडी का शुगर लेवल कंट्रोल से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, किसी ह्यूमन बॉडी का ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल नहीं रहता, तो उस कंडीशन में भी म्यूकरमाइकोसिस होने के चांस होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस किन लोगों में होता है। तो मैं आपको बता दूं, म्यूकरमाइकोसिस का केवल एक मेन पॉइंट है, और वो पॉइंट है ह्यूमन की इम्यूनिटी। ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुकी है, जो लोग अपनी इम्यूनिटी के साथ समझौता कर कर जी रहे हैं, जैसे जिन लोगों के अंदर डायबिटीज़ है, वो अपनी इम्यूनिटी के साथ समझौता करके लंबे समय से जी रहे हैं, तो डायबिटीज़ से लगातार उनकी इम्यूनिटी लड़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुकी है। इसके अलावा जो लोग आयरन थेरेपी ले रहे हैं, या वो लोग जो आयरन थेरेपी ले रहे हैं तो उसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर आयरन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, इसलिए उनके अंदर
जो है म्यूकरमाइकोसिस होने की संभावना रहती है। जो लोग कोविड-19 के पेशेंट थे और वो ठीक होकर अपने घर आ चुके हैं, उन लोगों के अंदर डॉक्टरों द्वारा उनको कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइड दिया जा रहा है बड़ी मात्रा में। स्टेरॉइड को लेने से ह्यूमन बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो कमज़ोर हो जाती है, और ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर, मैं आपको बताया म्यूकरमाइकोसिस को केवल एक ही म्यूकरमाइकोसिस होने के लिए केवल एक मेन पॉइंट चाहिए, वो है कमज़ोर इम्यूनिटी। जब भी किसी ह्यूमन की इम्यूनिटी कमज़ोर है, यदि किसी ह्यूमन की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो उसमें म्यूकरमाइकोसिस होने की संभावना है। तो जो लोग कोविड-19 के पेशेंट थे और वो कोविड-19 से ठीक होकर आए हैं, या फिर कोविड-19 के अभी भी पेशेंट हैं और डॉक्टरों के द्वारा उन्हें लगातार स्टेरॉइड दिया जा रहा है, तो स्टेरॉइड के लेने से, बड़ी मात्रा में लेने से ह्यूमन बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो रही है, और ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी के कमज़ोर होने से म्यूकरमाइकोसिस के इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ मेन पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि हम किस टाइप से म्यूकरमाइकोसिस से बच सकते हैं। म्यूकरमाइकोसिस से बचने के लिए हमें याद रखना है कि सबसे पहले हमें अपने घर पर ही रहना है। दूसरी कंडीशन ये अप्लाई करनी है कि हमें लगातार मास्क पहनना है। मास्क के पहनने से आपका जो मुंह और नाक वाला हिस्सा है वो बंद रहेगा, जिसकी वजह से एयर के माध्यम से म्यूकरमाइकोसिस आपकी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं करेगा। जो लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, वो खासकर अपना ध्यान रखें, वो बिल्कुल ऐसे पदार्थों के, सड़े हुए पदार्थों के संपर्क में ना आए जिनसे उनको म्यूकरमाइकोसिस होने की संभावना हो। ठीक है, वो जो लोग लगातार सड़े हुए पदार्थों में काम कर रहे हैं, मिट्टी में काम कर रहे हैं, मिट्टी के अंदर वो लगातार संपर्क में आ रहे हैं, तो ग्लव्स पहनकर ही मिट्टी में या फिर सड़े हुए पदार्थों के अंदर काम करें। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि जब भी आप मिट्टी को टच करें या मिट्टी के साथ अपनी बॉडी को टच करें, तो आपकी बॉडी का कोई भी हिस्सा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि आपकी बॉडी में कहीं भी कट लगा हुआ है तो उसके माध्यम से भी म्यूकरमाइकोसिस बॉडी में पहुंच सकता है। तो इसीलिए जहां भी अगर आपकी बॉडी में कोई जख्म हो जाता है, कोई कट लग जाता है, तो साथ के साथ उसे बंद कर दीजिए, पैक कर दीजिए पट्टी या बैंडेज। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा था, वो क्वेश्चन ये था कि कोविड-19 कोरोना से म्यूकरमाइकोसिस का क्या रिलेशन है। तो दोस्तों, कोरोना से म्यूकरमाइकोसिस का एक बहुत बड़ा रिलेशन है। पहली बात तो ये समझ लें, कोविड-19 एक जो है वायरल डिजीज़ है और म्यूकरमाइकोसिस एक फंगस डिजीज़ है। तो दोनों का रिलेशन तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन कोरोना की वजह से ही म्यूकरमाइकोसिस के इन्फेक्शन को बढ़ने में मदद मिली है। यानी कोरोना जब आया, कोविड-19 जब ह्यूमन बॉडी के अंदर हुआ, तो कोविड-19 के होने की वजह से जो लोग कोविड-19 के पेशेंट थे या कोविड-19 के मरीज़ थे, उनको लगातार स्टेरॉइड डॉक्टरों द्वारा दिए गए। स्टेरॉइड के लगातार लेने से ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो गई, और इम्यूनिटी पावर के कमज़ोर होने से म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी में होने लगा। तो मैं आपको ये पॉइंट बताया है कि जो हेल्दी लोग हैं, जिनके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, उन लोगों के अंदर म्यूकरमाइकोसिस होने की संभावना नहीं है। केवल उन्हीं लोगों में म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है। और वो किस किस में हो रहा है? लगातार डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर, आयरन थेरेपी लेने वाले लोगों के अंदर, और वो लोग जो कोविड-19 के पेशेंट थे वो ठीक होकर आ गए हैं, उनको स्टेरॉइड दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो चुकी है। तो ये रिलेशन है कोविड-19 के और म्यूकरमाइकोसिस के बीच में। अब हम बात करते हैं, हम म्यूकरमाइकोसिस से बचने के लिए हमें क्या क्या करते रहना चाहिए। समय समय पर हमें, जो व्यक्ति डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उन लोगों को समय समय पर अपना ब्लड शुगर चेक कराते रहना चाहिए। ठीक है, लगातार अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। इसके अलावा ये ध्यान रखें कि ऑक्सीजन लेवल भी हमारा नियंत्रित हो। आप अपना आयरन लोड लगातार चेक कराते रहें, और जो व्यक्ति हेल्दी हैं वो ज़्यादातर अपने घर पर ही रहें। लगातार अगर आप सार्वजनिक स्थलों पर जा रहे हैं या फिर किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं जहां पर अशुद्ध वायु का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो वहां पर लगातार मास्क पहन के रखें। यदि आप मिट्टी और सड़े गले पदार्थों को टच करते हैं तो उसको टच करने से पहले हाथों पर ग्लव्स ज़रूर पहन लें। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कहीं भी कोई कट है या उस पार्ट पर कहीं भी कोई कट है जिसको आप किसी इन्फेक्टेड ह्यूमन के पास जाने से या फिर किसी भी गंदी हवा के संपर्क में आने पर नहीं रोक पा रहे हैं, तो आप उस कट वाले हिस्से को पट्टी या बैंडेज से ढक लें। यदि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आई होप कि आपको जो है
ब्लैक फंगस डिजीज या काली फफूंद के रोग से डरने की कोई समझ आया होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।